हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएन सेंटर। बच्चों, इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 9th विषय हिंदी के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको कल दिया था, उसमें मैंने हिंदी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और जो आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। मैंने बताया था कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं 70 से 80%, और मेरे हिसाब से आपने खुद देखा होगा कितने परसेंट जो क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर में आपको देखने को मिले हैं। तो अब यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको जो MCQ होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, सही विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, 1 से लेके कितने क्वेश्चन आए हैं आपके सही विकल्प के 25 क्वेश्चन आए हैं। 25 क्वेश्चनों के मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा, फिर आप टिक कर लीजिएगा और दिमाग में रख लीजिएगा कितने आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो आपने जो क्वेश्चन करके आए हैं वो सही है कि गलत, उसके लिए अभी आप जस्ट वीडियो के साथ बने रहें। तो यहाँ पे निर्देश क्या दिए थे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक, तो यही हमको वो करना है। 1 से लेकर 5 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कितने नंबर के हो गए, 25 नंबर के हो गए। तो उनके लिए अब मैं सीधे वीडियो पे आता हूँ। और हाँ बच्चों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और भी विषय हैं जिसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा, आज भी कुछ दूंगा और कुछ कल भी दूंगा ना। तो जितने भी आपके बचे हुए विषय हैं उन सब के मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो इसके लिए आपको वो प्रॉपर टाइम पे मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें, और भी जो बच्चे हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था। तो आपको पता है, वहाँ साफ साफ बोला गया सन 1980 में प्रेमचंद का जन्म 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को आप भी जानते हैं विशेषण कहते हैं ना। जो संज्ञा शब्द के सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। फूला नहीं समाना, बाग कह, देखिए ये मुहावरा है। ठीक, ये मुहावरा है। इसके मिलता जुलता क्वेश्चन आपको सामने भी मिलने वाला है। ये अगले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आपको रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो गए हैं। जैसे फूला नहीं समाना वाला, बाग है नहीं, यहाँ पे क्या है, वो एक मुहावरा है। इसके बाद राहुल जी ने सन 1929 से 30 में लहसा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी। देखिए, राहुल जी वाला सेकंड पार्ट है हमारा, लहसा की यात्रा, उसमें साफ साफ बोला गया है कि नेपाल से उसने यात्रा की थी। तो किस देश के सहायक की थी, तो नेपाल के रास्ते से उसने तिब्बत की यात्रा की थी। अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिया है कि संध्या समय में दोनों बैल अपने खालिस्तान पर पहुँचे। तो आपको पता है ये नए स्थान पर पहुँचे थे दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन, राहुल जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी थी। आपने देखा था वहाँ पे 150 पुस्तक थी, है ना। राहुल जी के द्वारा लिखा है वो, रचित पुस्तकों की संख्या कितनी थी, 150। कविता के शब्दों के अनुशासन को, तो कविता के शब्दों के अनुशासन को खालिस्तान कहते हैं। तो आपको पता है छंद कहते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, ये फूला नहीं समाना, बाग खालिस्तान का उदाहरण है, तो मुहावरे का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, मुहावरे का उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य का चयन कीजिए, ट्रू एंड फॉल्स है। तो पहला क्या है, किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार बनता है। तो यमक अलंकार वर्ण की आवृत्ति पे नहीं होता है, शब्द की आवृत्ति पे होता है। तो क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल सही है, 9 प्रकार के होते हैं। इसके बाद वात्सल रस भी जोड़ दिया गया है। तो 10 लिखा हो संख्या या 9 लिखी, दोनों सही मानी जाएगी। इसके बाद क्या है, लल छद नहीं है, ये धत बोलते इसको, जो अपन पढ़ते थोड़ा सा। कवित्रियों ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान बताया है, बिल्कुल सही है। जो कश्मीरी कवित्री हैं उन्होंने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान बताया है। अगला क्वेश्चन क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहते, छंद कहते हैं। ठीक, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। तो कश्मीरी कवि साफ साफ ऊपर दिया है, कौन है, लल छद, मतलब जो इसमें ऑप्शन हो गया लास्ट वाला। इसके बाद क्या है, इसके बाद है शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द
को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। कबीर की रचना क्या थी? कबीर ग्रंथावली है, ठीक है। और गधों में गुणों की पराकाष्ठा क्या? ऋषि मुनियों सी, है ना। इस तरीके से आपको अध्याय 1 में ये बताया गया था, 2 बैलों की आत्मकथा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो निपात शब्द किसे कहते हैं? देखिए, इसका उत्तर हमें एक वाक्य में देना होगा। वैसे अवधारक को भी निपात कहते हैं। तो क्या बोला जाता है इसके लिए? तो जो अवयव किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करता है। बल मतलब बहुत ज़्यादा बल प्रदान करता है। कैसे? अवधारक भी निपात कहलाता है ना। निपात क्या है कि जो बल या जो अवयव किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करे, क्या कहलाता है? निपात। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला कल मेरा मित्र भी आएगा, तो जो भी वर्ड हो गया, भी मतलब बल प्रदान कर रहा कि आएगा ही आएगा, मैं बोल रहा हूँ, है ना। इस तरीके से जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कबीर जी ने पहले पद में किन का विरोध किया है? तो इसका क्वेश्चन आपको बुक में देखना होगा। वैसे बहुत से लोग का विरोध किया है, तो इसका क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? गा। लाख नहीं है यहाँ पे, वाक किसे कहा जाता है? तो वाक किसे कहते हैं? ललित दत्त की काव्य शैली को किसे कहते हैं? ललित दत्त की काव्य शैली को वाक कहते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है? ललित दत्त ने, यह छद लिखा जरूर गलत है, वो ने सच्चा ज्ञान किसे माना था? हमने ऊपर ही पढ़ा था ट्रू एंड फॉल्स में। किसे माना था? आत्मज्ञान को। किसे माना था? आत्मज्ञान को। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन 5 तक के सारे आपको ऑप्शन बता दिए हैं, है ना। और यहाँ पे आप अपने आंसर को मैच कर लें और पता कर लें कि कितने आपने सही किए हैं, कितने गलत। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। और मैं फिर कहूँगा आपसे कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आपको हमारी मेहनत का कुछ ऐसा लगता है कि हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी बच्चों को ये वीडियो मिल सके और पहले वाली वीडियो भी मिल सके। और अभी जस्ट कुछ समय बाद मैं आपको अगले पेपर की वीडियो दे दूँगा, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।